जो कुछ किया विधाता ने किया, आपका दोष नहीं, माता जी का दोष नहीं। मंथरा कैकेयी की बुद्धि में विधाता ने ऐसा किया, उन्होंने माता को सिखाया पढ़ाया, माता उनकी बातों में आ गई। विधाता ऐसा चाहती थी, इसलिए न माता जी का दोष है न आपका है। लेकिन आपने जो ये किया ना, बहुत अच्छा किया। कि क्या किया? अव्यति की न भरत भरत तुम्हें उचित मत देहु, सकल सुमंगल मूल जग रघुबर चरण सनेहु। सारे मंगलों की जड़, सारे मंगलों का खजाना, सब मंगलों का मूल क्या है, मंगल से भी मंगल क्या है वो बता रहे। मंगल से भी मंगल है भगवान श्री राम के चरणों में प्रेम होना, और आपने वो किया। यदि आप राजा होकर राज्य करते तो भी कोई दोष नहीं था, क्योंकि राजा ने आपको राज्य दिया था और प्रजा का पालन करते आप। लेकिन आपने वही किया जो आप ही कर सकते हैं, आपके लिए उचित यही था, और आप जैसा व्यक्ति ही ये कर सकता है, और किसी के बस की बात नहीं। सो तुम्हार धन जीवन प्राणा, भूरि भाग्य को तुम्हें समाना। सो वे श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन है, जीवन है, प्राण है, और तुम्हारे समान बड़भागी कौन है। ये आज तुम्हारे लिए आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। भरद्वाज जी कह रहे हैं, सुनो भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाही। लखन राम सीतई अति प्रीति, निसि सब तुम्हि सराहत प्रीति। इस ग्लानि को हटा दो कि भगवान के मन में आपके प्रति कोई द्वेष है या प्रेम नहीं है। सुनो भरत रघुबर मन माही, रघुबर के मन में हे भरत सुनो, आपके जैसा प्रेम का पात्र दूसरा कोई है ही नहीं, आपकी जगह कोई ठहर ही नहीं सकता। लखन राम सीतई अति प्रीति, निसि सब तुम्हें सराहत भी। लखन के मन में, राम के मन में, सीता जी के मन में आपके प्रति इतना प्रेम है कि दूसरा कोई प्रेमी वहां जगह ही नहीं बना पाया। महाराज वो कैसे पता चला? कि पूरी रात भर आपकी ही बात होती रही, आपकी ही चर्चा होती रही, मेरे भरत जी ऐसे, मेरे भरत जी ऐसे, और कोई बात ही नहीं हुई। और फिर सुबह भी मैंने मरम को जाना, मैंने उस मरम को जाना। क्या जाना महाराज? अरे जाना मरम न हाथ प्रयागा, मगन होई तुमरे अनुरागा। सुबह जब भगवान श्री राम जी नहाने गए ना जल में, और नहाने के बाद पूजन करने लगे, मंत्र बोलने लगे, जम्बू दीपे भरत खंडे, इस तरह का मंत्र जो बोला, भरत का नाम आते ही श्री राम जी बेहोश हो गए। इतना प्रेम उमड़ पड़ा, वो तो संभाला शिष्यों ने और उनको बाहर आते। इतना प्रेम है, आपके नाम जिह्वा पर आते ही सब कुछ भूल जाते हैं, इतना प्रेम। मगन हो ये तुमरे अनुरागा, तुम्हारे अनुराग में इतने मगन हो गए। तुम पर अस स्नेह रघुवर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। जैसा मूर्ख मनुष्य का संसार में प्रेम होता है, और अपने शरीर से जड़ व्यक्ति जैसा प्रेम करता है, ऐसा प्रेम श्री राम जी का है आपके ऊपर। और ये भरत श्री राम जी की बढ़ाई नहीं है, ये तो उनका स्वभाव है, सहज स्वभाव है। ये न अधिक रघुवीर बढ़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। रघुवीर तो अपने प्रणत जन, जो उनका प्रिय भक्त होता है, उसका हमेशा पालन करते हैं। तुम तो भरत मोर मत येहू, धरे देह जनु राम सनेहू। मेरे मत के अनुसार तो तुमने राम के प्रेम का ही शरीर धारण कर रखा है। तुम के भरत कलंकी, हम सब के उपदेश, राम भक्ति रस सिद्ध हित भाइये समय गणे। ये भरत, तुम तो कहते हो कि ये कलंक है, तुम कह रहे हो मैं कलंकी हूँ, मेरे ऊपर कलंक है, पर हम सब के लिए तो ये उपदेश है।
श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए समय गणेश यानी प्रारंभ हुआ है। आपके आने से हमारे हृदय में भी राम की भक्ति तीव्र होगी, जगेगी। भरत जी कह रहे हैं, भारद्वाज जी कह रहे हैं, इसलिए आप मन में ग्लानि मत करो। और भरत जी, मैं ये सत्य कह रहा हूं, आप झूठ मत समझना इस बात को। सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीनता पशु बन रहे। साधन सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। तेहि फल कर फल दरस हमारा, सहित बयाग सुबासु हमारा। अरे भरत धन्य तुम जसु जगु जायक, भरत धन्य तुम जस जगु जायक। कही अस देव मगन मुनि भयक, सुनहु भरत हम झूठ न कहनी। उदासीन बन तापस है, सब साधन कर सुफल सुहावा। लखन राम सिय दर्शन पावा, तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा। सहित बयाग सुभाग हमारा। मैं झूठ नहीं कहता कि महाराज मैंने कब कहा, झूठ नहीं कहता। क्यों? कारण है। असत्य कौन बोलता है? असत्य व्यक्ति वही बोलता है जिसको अपना कार्य कराना हो, जिसको अपना स्वार्थ हल करना हो, जिसका कोई स्वार्थ हो, वही असत्य बोलता है। सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रहे। ये भरत जी, हम जैसे ऋषि जो उदासीन होकर इस वन में रह रहे हैं, तीन विशेषण दिए हैं। हे भरत जी, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं। उदासीन यानी किसी का पक्ष नहीं रखते, सबसे उदासीन है, सरल स्वभाव। उदासीन संसार सन तुलसी सहज स्वभाव। हम इस संसार से उदासीन है, हमें कोई लेना देना नहीं। इसलिए हम झूठ क्यों बोलेंगे? किसी का पक्ष विपक्ष हमारे हृदय में है ही नहीं। हम किसी भी आग्रह से ग्रसित है ही नहीं, तो हम पक्ष विपक्ष किसका क्यों करेंगे? इसलिए उदासीन है। और तपस्वी किसी के मुंह देखे या मुंह सामने या किसी को खुश करने की बात नहीं करते। तपस्वी हमें क्या लेना देना किसी से? कोई नाराज हो, प्रसन्न हो, कोई कुछ भी हो, हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं। प्रसन्न होकर हमें कुछ प्राप्त नहीं करना, नाराज होकर हमसे कुछ छीन ले जाएगा, इसका भय नहीं है। इसलिए संसार की हमें कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए तपस्वी है, उदासीन, वन तापस रहे और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन ही नहीं है। हम हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर लेते हैं, किसी से कोई प्रयोजन नहीं, हमारी कोई आवश्यकता है ही नहीं। प्रयोजन उससे रखे व्यक्ति जिससे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करानी हो, हमारा कोई प्रयोजन है ही नहीं। जो हमने साधन किए उनका फल हमें श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी व सीता जी का दर्शन प्राप्त हो गया। कह रहे हैं सब साधन करो सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। साधनों की सफलता चाहे कोई भी साधन जीव करे, वही सफल साधन है जिससे भगवान श्री राम के दर्शन हो जाए, जिससे भगवान के श्री चरणों में प्रेम हो जाए, वही साधन श्रेष्ठ है और वही साधन सफल है। तो हमारा साधन जो हमने यहाँ किया वो सफल हो गया श्री राम जी के दर्शन पाकर और श्री लक्ष्मण जी के दर्शन पाकर। लेकिन राम जी के दर्शन पाए हमने हमारे साधन के कारण,
अब राम जी के दर्शनों का फल भी तो होता है, क्योंकि रामचरितमानस में आया। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। राम जी के दर्शनों का अनुपम फल है, वो अपने जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर जाता है। लेकिन श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी के दर्शनों का हमें जो लाभ मिला वो क्या मिला? अब हम हमारे सहज स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। वो फल क्या मिला? तेहि फल कर फल तरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। राम जी के दर्शन किए, उनका फल हमको ये मिला। सीता जी के दर्शन किए, लक्ष्मण जी का दर्शन किया, उनका फल हमको ये मिला कि आपके दर्शन हो गए और सारे प्रयाग को भी दर्शन हो गए, उनका भी सौभाग्य है। इसलिए हम कृतकृत्य हुए हम आप जैसे सतपुरुषों का, जिनके हृदय में राम जी के प्रति इतना प्यार है, दर्शन पा गए। हमको श्री राम जी के दर्शनों का ये फल मिला। अब ये सुनकर भरत जी का मन प्रसन्न हो गया। पुलक गाते ही राम सिय सजल सरोवर नैन, कर प्रणाम मुनि मंडली बोले गद गद गए। प्रसन्न हो गया और गदगद होकर उस मुनि मंडली के सामने भरत जी बोले, अरे मुनि समाज तीरथ राजू, साचिए शपथ अगाय काजू। आप सब मुनियों का समाज है और तीर्थराज यहाँ पर प्रयाग जी है। मैं सच्ची भी शपथ खाता हूँ तो भी अपराध होता है, क्योंकि तीर्थ में जाकर सौगंध नहीं खानी चाहिए। तीर्थ में जाकर जो व्यक्ति सौगंध किसी की खाता है वो अपराध है। इधर जो कुछ कही बनाई, ये सम अधिक नया गया जमाई। और तीर्थ में जाकर धूम साच नहीं बोलनी चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। कह रहे इधर जो कुछ कही बनाई, बनावटीपन, ऊपर से दिखावा, मैं कुछ कहता हूँ तो भी मुझे पाप कर देगा। यही सब अधिक ने आगा जमाई। इस जैसा तीर्थ स्थान पर कोई किसी की निंदा, किसी की बुराई, बनावटीपन, कोई आडंबर, किसी को वंचन, किसी को ठगने की प्रक्रिया, सब पाप देती है। और तुम तो सर्वज्ञ हो, अंतर्जामी हो। तुम सर्वज्ञ कहो सती भाव, अंतर्जामी रघुराव। मोहि ने मात कर तब कर सोचो, नहीं दुख दिए जब जा नहीं सोचो। मुझे किसी चीज का सोच ही नहीं है, मुझे पश्चाताप ही नहीं है। न मुझे इस लोक बिगड़ने का डर है, न परलोक बिगड़ने का डर है, न मुझे मान का डर है, न मुझे सम्मान का चिंता है, न मुझे अपमान का डर है, न मुझे मान की चिंता है। मुझे तो चाहे मेरा लोक बिगड़े, चाहे परलोक बिगड़े, चाहे मुझे लोग कुटिल कहें, खल कहें, कामी कहें, मेरी निंदा करें, इसकी भी मुझे परवाह नहीं। और माताजी ने जो कुछ किया इसकी भी मुझे चिंता नहीं। नाहिन कर बिगड़ई परलोकु, पितहु मरण कर मोही न शोक। और पिताजी के मरने का भी मुझे शोक नहीं है। मेरा सारा परलोक बिगड़ जाए तो भी चिंता नहीं है, नरक में चला जाऊं तो भी। और क्या कह रहे हैं? अरे सुकृत सुजस भरी भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुख पाए। पिता मरने का शोक तो इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पुण्य इतने थे और उन्होंने राम लक्ष्मण जैसे पुत्र प्राप्त कर लिए, तो उनके लिए मैं शोक क्या करूं, उनकी चिंता क्या करूं। उन्होंने तो स्वयं ने इतने अच्छे कर्म किए थे जो अपने आप ही स्वर्ग हो गए, और उसमें भी कितना प्रण निभाया। राम विरह तनि तन छन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंग। इसलिए राजा सोचनीय है ही नहीं, उनके लिए क्यों सोच करो। लेकिन सोच है तो सिर्फ एक है। भारद्वाज जी बोले वो क्या है आपको सोच? भरत जी कह रहे हैं मैं बनावटी मन से नहीं कह रहा, तीर्थ में आकर मैं सौगंध नहीं खा रहा, बिना सौगंध के सत्य बात, अपने हृदय की बात कह रहा हूँ। भारद्वाज जी बोले क्या सोच है?
राम लखन सिय बिन पग पनही, कर मुनि बेश फिरई बन बनही। मुझे सोच है तो है मुनि, हे ऋषिवर, यही सोच है, यही चिंता मुझे खाए जा रही है। राम लखन से बिन पग पनही, राम लखन और सीता जी पैदल पैदल बिना खड़ाऊ के, बिना पद त्राण के और मुनि वेश धरकर हर वन में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। ये सोच मुझे सबसे ज्यादा है। और अजिन बसन फल असन मही, शयन दासी कुसुपात, पसी तरु तर नित सहत हिम आतक बरसावा। इससे मेरी छाती दिन रात जल रही है, हृदय टुकड़े टुकड़े हुए जा रहा है कि वे वल्कल वस्त्र पहने हुए हैं, फलों का कंदों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते के आसन पर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करते हैं, जहाँ नित्य सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा सहने पड़ते हैं। यही दुख दाह करई दिन छाती, अरे भूख ने पासर नींद ने राती। इस दुख से मेरी छाती दिन रात जल रही है, यही दुख है मुझे। न लोक का डर, न परलोक का डर, न मान की चिंता, न अपमान की चिंता, मुझे कुछ चिंता नहीं है। क्या मुझे जन्म मिलेगा, मुझे नरक मिलेगा, मुझे स्वर्ग मिलेगा, मेरी बड़ाई होगी, मेरा अपमान होगा, मेरी बुराई होगी, मेरी निंदा होगी, मुझे कोई चिंता नहीं है। सिर्फ चिंता है तो एक यही है, अजिन बसन फल असन मही, शयन दासी कुसुपात, पसी तरु तर नित सहत हिम आतप बरसावा। अरे ही दुख दाह दहई दिन छाती, भूख न पासर नींद न राती। इस दुख से मेरी छाती दिन रात जल रही है। प्रभु हे मुनि, इस दुख से मेरी छाती दिन रात जल रही है। मुझे दिन में भूख नहीं लगती, रात को नींद नहीं आती। और ये रोग भी ऐसा है, ऐसा असाध्य रोग मुझे लग गया, इसका कोई उपचार भी नजर नहीं आता। यही कुरोग कर औषध नाही, सौंदर्य सकल विश्व मन माही। मैंने सबसे पूछा, सबके पास गया, सबसे भीख मांगी, यहाँ भी मैंने प्रयागराज से भीख मांगी। मेरे एक असाध्य व्याधि हो गई है, उस व्याधि का उपचार मुझे बता दो, कोई मेरी उस व्याधि की चिकित्सा कर दे। लेकिन शोध सकल विश्व मन माही, अपने मन में सारे विश्व पर नजर फेंक ली, सब जगह खोज कर ली, लेकिन मुझे ऐसा कोई वैद्य, ऐसा कोई चिकित्सक नहीं मिला जो मेरे इस रोग की चिकित्सा कर दे, कोई औषधि नहीं मिली। अरे मात कुमत बढ़ई अगमूला, तेही हमार हित कीन बसूला। कलिक काट कर कीन कुजंत्रु, गाड़ी अवध पड़ी कठिन मंत्रु। माता का बुरा विचार पापों का मूल बढ़ाई खाती, उसने हमारे हित का वसूला बनाया। मेरा हित किसमें था? भगवान राम की सेवा करने में, माता जी सीता जी की सेवा करने में। उनको मेरे से अलग कर दिया, मेरा उनका वियोग करा दिया, सेवा का अवसर समाप्त करा दिया। किसने? माता के उस बुरे विचार में। और क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि पाप इकट्ठे हो रहे थे, पापों का मूल जो एक साथ घाती बनकर आ गया, उसने हमारे हित का वसूला बनाया। मेरा जो हित था उसकी ही कुल्हाड़ी बनाई और उससे कलह रूपी कुकाट का कुयंत्र बनाया।
वो भवन में चली गई माता जी, कलह करवा दिया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को हमारे घर में गाड़ दिया। माता का कुविचार खाती हुआ और मेरी सेवकाई कैसे छिन गई, मेरे को राज्य दिला दिया इन्होंने, वो वसूला हुआ। और राम का वनवास कुयंत्र, यानी यंत्र अच्छे के लिए गाड़ा जाता है लेकिन वो तो कुयंत्र है, और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र का गाड़ देगा। मोहि लगी कुठाट ते ठाटा, घाले सी सब जग बारे बाटा। मेरे लिए उसने ये सारा पूरा साज रचा, ये सारा षड्यंत्र रचा, सारे जगत को बारे बाट यानी छिन्न भिन्न कर दिया। मेरा परिवार छिन्न भिन्न हो गया, अयोध्या चौपट हो गई, अयोध्या के जो प्रजाजन थे वो चौपट हो गए, उनको सबको नष्ट कर दिया। मिटई कुजोग राम फिर आए, बसैयवन नहीं आन पाए। और ये कुजोग, ये कुयंत्र का प्रभाव तभी नष्ट हो सकता है, कुमंत्र का प्रभाव तभी नष्ट हो सकता है जब श्री राम जी वापिस अयोध्या आ जाएंगे, अयोध्या बस जाएगी, तब ही इस कुमंत्र का नाश हो सकता है, और कोई उपाय है नहीं। भरत जी कह रहे हैं, भरत जी सोच मत करो, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, ये सारे सोच आपकी मिट जाएंगे, सारी ग्लानि मिट जाएगी। तात करहु जनि सोच विषेखी, सब दुख मिटहि राम पग देखी। राम जी के चरणों में जब आप शीश झुकाओगे, राम जी के चरणों के समीप पहुंचोगे और उनके दर्शन करोगे, सब शोक मिट जाएगा। हरि प्रबोध मुनि बर कहु, अतिथि प्रेम प्रिय हो, कंदम गुण फल फूल हम देहि लेउ करि छेउ। मुनि ने अनेक प्रकार से उनको शांत किया, सांत्वना दी और प्रार्थना की मुनि ने कि हे भरत जी, हमारा आतिथ्य स्वीकार करो, हम आपका आतिथ्य करना चाहते हैं। अब सुनि मुनि बचन भरत ही सोचू, भयउ अवसर कठिन सकोचू। भरत जी के मन में सोच आ गया कि मुनि की आज्ञा यदि मैं नहीं मानता हूँ और ये आतिथ्य सत्कार का समय है क्या, अरे मुझे तो दिन में भूख नहीं, रात को नींद नहीं, मेरी छाती जल रही है और मैं क्या आतिथ्य स्वीकार करूं। और मुनि की बात नहीं मानते हैं तो मुनि कहीं नाराज हो जाएं, कहीं ऋषि नाराज हो जाएं, इसका भी भय, आज्ञा की अवहेलना हो जाए। भरत जी ने सोच विचार कर यही कहा, हरे सिर धर आयुष करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। आपकी आज्ञा की पालना होगी, हमारा धर्म। ऐसा सुनकर भरत जी ने जब स्वीकृति दे दी, भारद्वाज जी ने रिद्धि सिद्धियों को बुलाया और उनसे कहा, ऐसे अतिथि मेरे यहाँ आज तक आए नहीं और आगे आएंगे भी नहीं। ये अतिथि को है, इसलिए इनका सत्कार अपनी तपस्या के बल से बुलाया रिद्धि सिद्धि, अपने लिए नहीं, अतिथियों के सत्कार के लिए। अपने लिए तो रिद्धि सिद्धियों का प्रयोग ही नहीं करते थे। परोपकार परहित सरिस धर्म नहीं भाई। इस वन में इतनी बड़ी प्रजा के लिए, इतनी बड़ी सेना के लिए साधन सामग्री उपलब्ध नहीं है, इसलिए अपनी तपस्या को दांव पर लगाकर सिद्धियों को बुलाया। जो सिद्धियों का प्रयोग करता है उसकी तपस्या का अंश खत्म हो जाता है, लेकिन परहित सरिस धर्म नहीं भाई। भरत जैसे का आतिथ्य सत्कार करने के लिए अब तपस्या के लिए बचा ही क्या है। श्री राम सीता लक्ष्मण का दर्शन हो गए और भरत जी के दर्शन हो गए, तो अब तपस्या क्या करना, क्या तपस्या। इसलिए सिद्धियों को बुलाया अतिथियों के सत्कार के लिए, अपने लिए नहीं बुलाया। ऐसे अतिथि मेरे आश्रम पे आज तक नहीं आए और आगे आना संभव होगा भी नहीं, इसलिए इनका वो सत्कार करो जैसा आज तक आपने किसी का किया ही नहीं। अब रिद्धि सिद्धियों की तो बात ही अलग है।
वहाँ आ गए, रिद्धि सिद्धि सारी सामग्री आ गई, बहु प्रकार के व्यंजन बनने लगे, भवन बन गए। इंद्र से भी, इंद्र का जो साम्राज्य है स्वर्ग, जैसे महल स्वर्ग में थे उनसे भी कहीं विचित्र विचित्र महल। इतने सुख से उनको ठहरने का विचार, जो आराम अयोध्या में नहीं था, जो आराम जनकपुर में नहीं था, ऐसे रिद्धि सिद्धियों ने रचना कर डाली और उनको विविध प्रकार के व्यंजनों से भोजन करवाया, उनको तृप्त कर दिया। लेकिन भरत जी को शांति नहीं। अब भरत जी ने जब प्रभाव को उसको देखा, तो भरत जी ने ये देखकर कि इन मुनीश्वरों का इतना प्रभाव, सारे लोकपालों का प्रभाव, सब ब्रह्मा जी का प्रभाव उनको तुच्छ लगने लगा और आश्चर्यचकित रह गए। असन पान सुखी अमीय से देख लोग सब चात जमी से, सब लोग संकोच में पड़ गए। सारी व्यवस्था की, अनुकूल पवन बहने लगी, सब पदार्थ सुलभ हो गए, सब व्यवस्था हो गई और इतना सत्कार किया, इतना सत्कार किया कि अयोध्यावासी जिस श्रम से, जिस चिंता से अयोध्या से चले थे और थकित हो रहे थे, चिंतित हो रहे थे, वो सब विस्मृत हो गई, सब भूल गए, इतने आराम। ये तप का प्रभाव है। लेकिन एक बात ध्यान रहे, उस प्रभाव का उपयोग ऋषि ने, मुनि ने, भारद्वाज जी ने खुद के स्वयं के लिए नहीं किया। भगवान के छोटे भाई भरत जी, उसकी प्रजा, उसके गुरु, उसके सचिव, उनके लिए प्रयोग किया। वो चौपाई ध्यान करें, संपत्ति सब प्रभु के आई। अरे संपत्ति ये सब प्रभु के आई, रिद्धि सिद्धि भी प्रभु की ही संपत्ति है, मुझे मेरे काम में नहीं लेनी, प्रभु के सेवक के काम में, प्रभु के प्रिय भक्त के काम में मुझे लेनी है। भारद्वाज जी ने वो किया। इसलिए परहित सरिस धर्म नहीं भाई, वहां भी उनको धर्म मिला। भक्त का हित किया, भक्त के सैनिकों की व्यवस्था की, भक्त के गुरुजनों की व्यवस्था की। इतने त्यागी, इतने मुनि, इतने ऋषि, तब श्री सीताराम जी के, लखन जी के, भरत जी के दर्शन पाए। और उसमें भी क्या कह रहे हैं, भरत जी को कितनी बढ़ाई, मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान स्वयं कहते हैं मेरे से अधिक संत को मानो। भारद्वाज जी ने वही कहा कि हे भरत जी, चौपाई कह रही है, मैंने जो कुछ किया, मैंने प्रभु में प्रेम किया, उसका फल तो मुझे मिला। श्री सीता जी के, राम जी के, लक्ष्मण जी का दर्शन मुझे हो गया, लेकिन उनके दर्शनों का जो फल मिला, मुझे मिला, वो क्या फल मिला, तुम्हारा दर्शन हो गया। इसलिए भगवान राम से भी अधिक संत को, प्रिय भक्त को भारद्वाज जी ने भरत जी को माना। कहाँ तो राम के दर्शनों का फल होता है, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूप। सहज स्वरूप वो कह रहे हैं, सहज स्वरूप को एक तरफ रख दो, मुझे तो इसका फल, सबसे फल यही अच्छा लगा है कि मैंने भगवान के जो इतने प्रिय, कितने प्रिय, अरे भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। ऐसे भरत जी के दर्शन पा लिए। भरद्वाज जी मुनि जी से विदा लेकर भरत जी आगे प्रस्थान कर